डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से अमेरिका सहित विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है। इस विषय को समझने के लिए हमें पहले ट्रंप की दृष्टि को समझना होगा। ट्रंप इससे चिंतित हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लाभ बढ़ रहा है और अमेरिका द्वारा पूरे विश्व से भारी मात्रा में कर्ज लिया जा रहा है, लेकिन अमेरिकी श्रमिकों यानी कि कर्मचारियों का वेतन जैस का तस बना हुआ है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ वेद प्रकाश मिश्रा। आइए समझते हैं कि ट्रंप की टैरिफ नीति से अगर मंदी आई तो क्या होगा। वर्ष 2000 से 2023 के बीच अमेरिकी कंपनियों का लाभ 500 अरब डॉलर से बढ़ करके अभी 35 अरब डॉलर हो गया है। इसमें 7 गुना वृद्धि हुई है। इस अवधि में अमेरिका द्वारा लिया जाने वाला जो कर्ज है 5.6 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर से बढ़ करके 33.2 ट्रिलियन डॉलर हो गया है। इसमें भी लगभग 6 गुना की वृद्धि हुई है। लेकिन इसी अवधि में एक अमेरिकी कर्मचारी का औसत वेतन अगर माने तो 335 डॉलर प्रति सप्ताह से बढ़ करके वह 375 डॉलर प्रति सप्ताह ही हो पाया है। इसमें मात्र 12% की ही वृद्धि हुई है। ट्रंप का लक्ष्य है कि अमेरिका के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हो और अमेरिका द्वारा लिया जाने वाला जो कर्ज है वह घटे, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में कर्ज लेने से अमेरिका की आर्थिक संप्रभुता पर संकट आ सकता है। ट्रंप द्वारा आयात कर यानी कि टैरिफ बढ़ाने से अमेरिका में आयातित होने वाली वस्तुओं के दाम में वृद्धि होगी। जैसे मान लेते हैं कि जो विदेशी कार है वर्तमान में उसकी कीमत अगर 20,000 डॉलर में बिक रही है तो वह आयात करके आरोपित होने के बाद 25,000 डॉलर में बिकेगी। इस कारण अमेरिकी नागरिकों की खपत में गिरावट आ सकती है। जो परिवार 20,000 डॉलर में कार खरीदने को उत्सुक था वह उसी कार को 25,000 डॉलर में खरीदने से शायद हिचकेगा। अमेरिका में खपत घटने से मंदी आ सकती है। जिसका मॉर्गन बैंक में अगर मंदी की 60% तक आशंका व्यक्त की जाती है। हालांकि मेरी यह समझ से यह आकलन सही नहीं है। कहानी का दूसरा पहलू अगर हम देखें तो आयातित कार महंगी होने से अमेरिका में उत्पादित कार सस्ती पड़ने लगेगी। अमेरिकी कार का उत्पादन बढ़ेगा और मान लीजिए 20,000 डॉलर की अमेरिकी कार के उत्पादन में 1,000 डॉलर का पार्ट भारत से बनकर आता है तो ट्रंप द्वारा आयात कर बढ़ाने के कारण यह पार्ट अब 1,300 डॉलर में आयातित होगा। अमेरिकी कार का विक्रय मूल्य 20,000 से बढ़ करके 20,300 डॉलर हो जाएगा। अगर हम तुलना करें तो आयातित कार 25,000 डॉलर में आयातित होगी। इसलिए पार्ट्स पर बढ़े हुए आयात कर को अदा करना अमेरिकी उद्यमियों के लिए लाभप्रद होगा और अमेरिका में उत्पादन बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त अमेरिकी सरकार को 300 डॉलर की आय होगी, जिससे सरकार का वित्तीय घाटा कम होगा और अमेरिका का ऋण कम होगा। हालांकि इसका दूसरा संकट यह है कि यदि दूसरे देशों में जवाबी आयात में वृद्धि की तो अमेरिकी निर्यात प्रभावित होंगे, जिससे वहां के उद्यमों को नुकसान पहुंचेगा। निश्चित ही कुछ क्षेत्रों में ऐसा होगा, लेकिन यह नुकसान न्यूनतम ही होगा। हर देश के उद्यमी दूसरे बाजार की खोज करेंगे। जैसे अमेरिका में टोयोटा का ट्रक महंगा पड़ने से के कारण अमेरिकी निर्माता ट्रक का उत्पादन बढ़ाएंगे। और मूल बात यह है कि टैरिफ बढ़ाने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उत्पादन करना अधिक लाभप्रद हो जाएगा। घरेलू उत्पादन बढ़ाने से वहां पर श्रमिकों यानी कि कर्मचारियों की मांग बढ़ेगी और कर्मचारियों के वेतन भी बढ़ेंगे। अमेरिका में एक्साइज ड्यूटी और आयात कर की वसूली बढ़ेगी। घरेलू कंपनियों का लाभ बढ़ेगा, वह अधिक कर अदा करेंगी। इन सब कारणों से अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ट्रंप की नीति मूल रूप से सही है।
लेकिन भारत इस संकट से निपटने को लेकर के सुदृढ़ स्थिति में है। भारत द्वारा अमेरिका को निर्यात किए जाने वाला माल हमारे देश की आय का मात्र 2.1% ही है। यह संपूर्ण निर्यात बंद हो जाए तो भी 2.1% का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे कुछ माल हम दूसरे देशों को भी निर्यात कर सकेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि जैसे दूध बिकना कम हो जाता है तो किसान क्या करता है कि वह खोया बना करके दूसरा बाजार पकड़ लेता है। हालांकि अमेरिकी बाजार को छोड़ने में कठिनाई तो होगी ही, हमें अमेरिका केंद्रित विश्व को पीछे छोड़ करके बहु केंद्रित विश्व की ओर बढ़ना चाहिए। टैरिफ मामले का सार यही है कि ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाना अमेरिकी नागरिकों के लिए लाभप्रद हो सकता है, जो शेष विश्व के लिए अल्प समय यानी कि थोड़े समय के लिए हानिकारक है, किंतु अगर हम दीर्घकाल की बात करें तो नए विश्व के निर्माण में मददगार होगा। तो वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जा करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। नमस्कार।